बहुत समय पहले आर्यवर्त में दो शक्तिशाली राज्यों मालव और अवंतीपुर के बीच काफी दुश्मनी थी। मालव के राजा वीरभद्र और अवंतीपुर के राजा सत्यकेतु दोनों ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों राज्यों की सीमा पर सुवर्णगिरी नामक एक विशाल पर्वत था, जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर का स्वामित्व सदियों से विवाद में था। महामंत्री, हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्यकेतु किसी भी तरह से सुवर्णगिरी पर्वत के प्राचीन मंदिर को अपने कब्जे में करना चाहता है और उसके लिए वह कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचेगा। इसलिए हमें पर्वत सीमा पर और भी सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात करना होगा। एक दिन सत्यकेतु ने वहां अपनी सेना भेजकर मालव के पहरेदार हटा दिए और मंदिर पर अधिकार कर लिया। जब यह समाचार वीरभद्र को मिला तो उन्होंने अपने सभी सभापतियों से परामर्श किया। सभी मंत्रियों और सभापतियों, जैसा कि आप जानते हो कि कैसे सत्यकेतु ने छल से प्रहार करके सुवर्णगिरी के प्राचीन मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया है, जो हमारे और पूरे राज्य के लिए काफी अपमानजनक घटना है। और अपने सम्मान के लिए हम अवंतीपुर को युद्ध की चुनौती भी देंगे, मगर हम सत्यकेतु को उसकी गलती सुधारने का एक मौका जरूर देंगे। इसलिए दूत के जरिए अवंतीपुर को संधि प्रस्ताव भेज दिया जाए। यदि वह राजी नहीं हुआ तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीरभद्र शांति प्रिय थे, परंतु अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सत्यकेतु को दूत भेजकर संधि का प्रस्ताव दिया। महाराज, मैं मालव राज्य से आया एक दूत हूँ। मैं महाराज वीरभद्र की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजा वीरभद्र चाहते हैं कि आप प्राचीन मंदिर से अपनी पहरेदारी हटा दें और इसका स्वामित्व सम्मान पूर्वक मालव राज्य को दे दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सत्यकेतु ने इसे वीरभद्र की कमजोरी समझकर ठुकरा दिया। जाकर कह दो वीरभद्र से कि हम इस संधि प्रस्ताव की अवहेलना करते हैं, और रही बात युद्ध की तो यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध होगा। परंतु अब दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध अनिवार्य हो चुका था। अब खोए हुए सम्मान को हासिल करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। दोनों सेनाएं सुवर्णगिरी के मैदान में आमने सामने आईं। वीरभद्र की सेना में अनुभवी योद्धा थे, जबकि सत्यकेतु की सेना में संख्या अधिक थी। घमासान युद्ध छिड़ा, जिसमें सत्यकेतु और वीरभद्र भी स्वयं तलवार उठाकर आगे बढ़े और एक दूसरे से घमासान युद्ध किया। दोनों पक्षों के बीच काफी प्रभावशाली संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों के काफी सारे सैनिक मौत के घाट उतार गए। सत्यकेतु की सेना वीरभद्र की सेना की तुलना में काफी बड़ी थी, परंतु वीरभद्र की सेना में अनुभवी और कुशल लड़ाकू सैनिक थे। उनके पराक्रम से अवंतीपुर की सेना पीछे हटने लगी, लेकिन तभी सत्यकेतु के सेनापति ने पीछे से हमला कर दिया। वीरभद्र ने हमले का पलटवार करते हुए सत्यकेतु के सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। सेनापति के मरने के कारण सारे सैनिक घबराकर पीछे की ओर भागने लगी। युद्ध कई दिनों तक चला। वीरभद्र की चतुराई और रणनीति के कारण सत्यकेतु की विशाल सेना ताश के किले की तरह बिखर गई। अंततः सत्यकेतु ने अपनी हार को देखते हुए वीरभद्र को संधि के लिए प्रस्ताव भेजा। महाराज, मैं अवंतीपुर के राजा सत्यकेतु द्वारा भेजा गया एक दूत हूँ और साथ ही एक शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजा सत्यकेतु अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा चाहते हैं और साथ ही सुवर्णगिरी के प्राचीन मंदिर का स्वामित्व आपको दे रहे हैं। सत्यकेतु द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का मान्य रखते हुए और अपनी उदारता और महानता का परिचय देते हुए उन्होंने संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वीरभद्र ने युद्ध को टाल देने का आदेश दिया और अवंतीपुर राज्य की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। इस युद्ध से हमें ये शिक्षा मिलती है कि युद्ध शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से जीते जाते हैं। वीरभद्र ने पराक्रम और धैर्य का परिचय देकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक